बिल्कुल एशियाई खुर्दनी की कीमतों में इजाफा, मनमानी कीमतें सारिफ से की जा रही है वसूल, सरकार नरखनामे मुकर्रर करने में हुई नाकाम। जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान मुसलसल जारी, कई इलाकों से लोग सरापा एहतजाज, सरकार की तरफ से बेहतरी की कोशिशें जारी, आने वाले दिनों में हालात कदर बेहतर होंगे, नीतीश्वर कुमार। बडगाम जिला का तालीमी निजाम अबतर, तुलाब के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़, 9 जोनल एजुकेशन अफसरों और 100 से ज्यादा लेक्चरों की असामियां खाली। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 11:30 हुआ चाहते हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हो। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, ईद आने वाली है, ईद उल फितर आने वाली है, तो इस सिलसिले में श्रीनगर के बाजारों का क्या कुछ हाल है, क्योंकि जो विजुअल्स, जो वीडियो सोशल मीडिया पे आए थे बेकरी को लेकर, किस तरह बेकरी तैयार की जाती है, तो जो बेकरी वाले जो दुकानदार है, जो इस बिजनेस से मुंसलिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा असर पड़ा है उन वीडियोस की वजह से उनके कारोबार पर। एक तो यह, दूसरा कि बाजारों में भी उस तरह की गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम शहरी श्रीनगर की बात करें, जिस तरह की गहमा गहमी हुआ करती है ईद के दिन पे, आज उस तरह की गहमा गहमी नहीं देख रही है। कई मामलात है, क्योंकि कीमतों में भी इजाफा हुआ है, बेतहाशा इजाफा हो रहा है कीमतों में, जिसकी वजह से भी शायद जो बाजार पे असर पड़ा है। और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नरखनामे जो मुकर्रर करने में भी नाकाम हुई है। चाहे हम मेवाजात की बात करें, सब्जियों की बात करें, गोश्त या मुर्ग की बात करें, या बाकी जो एशियाई खुर्दनी की जो मामलात हैं उनको लेकर बात करें, तो नरखनामे जो है वो मुकर्रर नहीं हुए हैं प्रॉपरली सरकार की तरफ से। जो दुकानदार चाहे वो अपने तरीके से कीमतें जो है वो लगा रहे हैं और सारिफ से पैसा वसूल किया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर की आज के दिन के हवाले से? अगर देखा जाए तो कल दिन है, कल अरफा हो सकता है, हम नहीं कहेंगे होगा, हो सकता है, या मंडे को ईद होगी या ट्यूसडे के दिन ईद हो सकती है। तो अभी आज के दिन में क्या कुछ गहमा गहमी है बाजारों में, इस पे हम बात करेंगे। साहिल जो हमारे साथी है, साहिल इकबाल बराह रास्त हमारे से जुड़े हैं। साहिल, जरा बताइए कि इस साल बताया जा रहा है कि बाजारों में उस तरह की गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह हुआ करती थी। बिल्कुल रूफ साहब, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 3 साल के बाद दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोग जो है बिना किसी का हम कहें रेस्ट्रिक्शंस के ईद मनाने जा रही है। तो इस चल के हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिलेगी, चहल पहल देखने को मिलेगी। लोग जो हैं इस बार अपने घरों से बड़ी तादाद में निकलेंगे और खरीदो फरोख्त करेंगे। लेकिन अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत कम तादाद में लोग निकले हुए हैं और बाजार भी उस तरीके से नहीं सजे हुए हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। और बहुत सारी जो चीजें हैं इसकी भी वजूहात बन रही हैं, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि बढ़ती हुई महंगाई जो है आसमान छू रही है। खाने पीने की अशिया हो या कपड़े हो, जूते हो, जो जितनी भी चीजें हैं, मेवाजात हो, सारी जो अशिया खुर्दनी है या पहनने की चीजें हैं, तो उनकी कीमतें जो है आसमान छू रही हैं, जिस करके लोग जो है, क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की खासकर बात करें तो यहाँ पर जो है जो रेस्ट्रिक्शंस थी कोविड-19 को लेकर या उससे पहले के जो नामसाइड हालात बने हुए थे, तो उस चीज ने यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी क्योंकि यहाँ की बैकबोन है, जो हमारा ये सयाहत यहाँ की बैकबोन है, और ऐसे हालात में यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस रही तो सयाहत दूर दूर तक नहीं थी और बाकी जो काम काज था वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ।
اور جس کے چلتے اکنامی جو ہے کافی زیادہ متاثر ہوئی. اور لوگوں کے پاس جب پیسہ ہوگا تبھی وہ مارکیٹ کی طرف رخ کریں گے, اور جب لوگوں کی جیبیں خالی ہوں گی تو مارکیٹ اگر بھرے پڑے گی. بالکل ساحل, میں جاننا چاہوں گا کیونکہ سال 2019 سے لے کر ہی اگر بات کریں تو جموں کشمیر میں اس طرح کے حالات بنے ہیں, خاص کر اگر ہم وادی کی بات کریں, کیونکہ آرٹیکل ریگولیشن کے بعد کافی وقت بند بھی رہا, اس کے بعد کووڈ-19 کی وجہ ریسٹرکشن اور جو کاروباری لوگ ہیں کافی زیادہ اثر پڑا ہے. مگر جیسے آپ نے خود کہا کہ بازاروں میں جو نرخ نامے مقرر کیے گئے ہیں وہ کافی زیادہ ہے, ریٹس کافی زیادہ ہائی ہے اور منمانی قیمتیں لگائی جا رہی ہے, مگر جو سرکار کا رول بنتا ہے آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے واقعی میں سرکار اپنا رول نبھا رہی ہے؟ کیا سڑکوں پہ کہیں دکھائی دے رہی ہے سرکار انتظامیہ نرخ ناموں کو مقرر کرنے میں, یا جہاں کہیں پہ بھی اس طرح کی قیمتیں زیادہ ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں آج کے دن میں یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی صورتحال بنی ہے سری نگر میں؟ جی بالکل, آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ حال ہی میں ہم نے جو سری نگر کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے بات کی تھی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا اس بار, کیونکہ نرخیں جو ہیں کافی زیادہ ہیں اور بہت جگہ پر ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ اپنے طریقے سے جو ریٹ ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ لگاتے ہیں اور دور دور تک کوئی ایڈمنسٹریشن کا دیکھنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک چیکنگ اسکواڈ جو ہے تیار کریں گے اور جگہ جگہ پر وہ جو ہے اس چیز کو مانیٹر کریں گے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تب سے 2 دن بیت بھی گئے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم نے گراؤنڈ سچویشن پر کہیں بھی کسی بھی چیکنگ اسکواڈ کو نہیں دیکھا ہے جو دکانداروں سے یا لوگوں سے دریافت کرتا پھرے کہ کیا جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا ضروریات زندگی ہیں ان کی قیمتیں برابر چل رہی ہیں, کیا کوئی کہیں منمانی تو نہیں کر رہا. بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک ایسا کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور جو جس طرح جس کی مرضی آتی ہے وہ اس طرح کی دام لگاتا ہے. چلیے ساحل, بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے, شہری سری نگر کی صورتحال بتانے کے لیے, کیونکہ بازاروں میں رش دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, کافی کم لوگ جو ہے وہ سری نگر کا رخ کر رہے ہیں عید کے اس موقع پر, کیونکہ وجوہات بہت ساری ہے. ایک تو معیشت میں بھی کافی زیادہ اثر پڑا ہے لوگوں کے سال 2019 سے لے کر اگر ابھی تک کی بات کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ نرخ نامے جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں, قیمتوں میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سرکار جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے. صرف آرڈرز اجرا کرنے سے ہی قیمتیں جو ہے ان کو اعتدال میں نہیں رکھا جا سکتا ہے, زمینی سطح پہ سرکار کو آنے کی ضرورت ہے. ناظرین, بجلی کے حوالے سے بات کریں تو بحران جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. اگرچہ میں نے ابھی جو آفیشل ہے محکمہ پی ڈی ڈی کے ان کے ذمہ داران سے بات کی, انہوں نے کہا کہ حالات جو ہے اب بہتر ہو چکے ہیں, اب تو کہیں بحران نہیں ہے, کیونکہ سرکار کو جو کچھ کرنا تھا سرکار کر رہی ہے. مگر جس علاقے سے میرا تعلق ہے, میں بتاؤں کل افطاری اور آج سحری کہیں بجلی نہیں تھی, کہیں بجلی کا نام نشان نہیں تھا, اور یہی صورتحال وادی کے ہر ایک علاقے سے جو ہے دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی سراپا احتجاج ہو رہے ہیں. لوگوں کے مطابق بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگوں کو اور بھی مشکلات ہو رہی ہے. جیسے پینے کے پانی کے حوالے سے مختلف علاقوں سے لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کو پینے کی پانی نہیں مل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مریضوں کی بات کریں, کیونکہ اب مریض جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کو جو ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں پرائیویٹ لیبوں پہ, وہاں پہ اب اضافی قیمتیں لی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو جنریٹر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور وہ چارجز بھی اب ایک مریض سے ہی وہ لے رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک طرف جو ہے سرکار دعوے کر رہی ہے, مگر زمینی صورتحال ہم آپ کو دکھائیں گے. لوگوں کی بات پہلے ہم آپ تک پہنچائیں گے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, بجلی کا بحران کتنا ہے, سرکار کے دعوے جو ہے وہ کتنے صحیح ثابت ہو رہے ہیں. کہ بجلی جو ہمارا بنیادی حق ہے, پانی جو ہمارا بنیادی حق ہے, کیا وجہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہم آپ کی وسادت سے یہ گورنر انتظامیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے شوپیان جو ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے اس کی طرف توجہ دیجیے, کیونکہ پاور کی حالت دیکھ لیجیے. ہم بجلی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں جو وینٹیلیٹر, ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو بیمار ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں, وہ بیچارے کیا کریں گے. ان کو دیکھو ان کی کتنی دقت ہو رہی ہے, جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہے. جب پاور نہیں ہوگا تو وہ کیسے ان کو آکسیجن فراہم کریں گے.
जो और बाकी जो पानी का मसला है, जब पावर नहीं है तो पानी कैसे आएगा। और दूसरी बात जो है, जो यहाँ के जो अब पावर के बगैर देखो हालत क्या हो गई है हमारी। जो यहाँ के जो लैब है, जो ये लैब का कारोबार करते हैं, टेस्टिंग का कारोबार करते हैं, तो वो अब बोलते हैं तीमारदारों को, बीमारों को, जो तीमारदार उनके साथ हैं, वो उनको बोलते हैं कि हमने जनरेटर स्टार्ट किया है। अगर 50 रुपये टेस्ट को लेते थे, अगर गवर्नमेंट की रेट 50 रुपये थी, तो वो उसके बदले 100 रुपये लेते हैं। तो आप देख लीजिए, इनको गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। हमारे अपने जो डीसी साहब हैं, इसको भी इस पे अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए कि जो ये कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी लूट मचा रखी। बिजली की हाहाकार चारों तरफ। मैंने तकरीबन 30-35 साल से ये कहर नहीं देखा। पहले कट लगते थे, लेकिन जब ये मुकद्दस महीना रमजान का आता था, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती थी, लेकिन सहरी और इफ्तार के टाइम कभी हमने नहीं देखा कि ऐसा होता था जो अब होता है। अब देखिए, अगर पावर होती है, आप सहरी के टाइम आ जाते हो सहरी खाने के लिए, तो आपकी बिजली गुल हो जाती है। और इफ्तार के टाइम भी यही हाल है। और पावर के ऊपर ये सब कुछ जो भी डिपेंड है, ये पावर पे ही है। जब पावर आपका नहीं रहेगा, आप देखिए हर एक शोबा जो है मुतासिर है इस पावर की वजह से। पानी वाले वो कहते हैं पानी क्यों नहीं जी, लाइट नहीं। तो ये सब कुछ जो है, जो हमने आज तक कभी नहीं देखा, इतना कहर हमने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, ना बिजली की इतनी। चलिए, सरकार के दावे एक तरफ, मगर हकाइक जो है वो हमने आप तक पहुंचाए। लोग क्या कह रहे हैं, अब हर एक शोबे में लोगों को मुश्किलात हो रही है, चाहे पीने के पानी के हवाले से बात करें या सेहत के हवाले से बात करें। आपको टेस्ट करवाने हैं, आपको इजाफी कीमतें देनी पड़ रही है, मगर सरकार जो है वो कह रही है कि बेहतरी जो है वो आ चुकी है, आने वाली नहीं है, आ चुकी है। अब जरा इधर बात करें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 207 मेगावाट तो जो इजाफी बिजली सरकार ने मुहैया किया, उसके लिए वो बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और भी बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार और विशेषकर ऊर्जा मंत्री जी का बहुत हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने हमें 207 मेगावाट जो है अतिरिक्त ऊर्जा हमें दी है, जिसके कारण हमें जो बिजली की सप्लाई है उसको और बेहतर करने में बहुत सहूलियत हुई है। तो मैं तो पूरे अपने जम्मू कश्मीर की तरफ से हम लोग बहुत आभारी हैं भारत सरकार के और ऊर्जा मंत्री जी के। साथ ही साथ आपको ये बताना हम चाहेंगे कि एक्सचेंज में चाहे जिस रेट पे हमें बिजली मिले और जितनी भी हमें खरीदनी पड़े, हम खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट चूंकि पूरे देश से वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ से हमें बहुत कम बिजली मिल रही है और इस कारण से हमें जो जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली मिल नहीं पा रही है। तो वो एक कारण है। लेकिन फ़िलहाल जो हमें 207 मेगावाट मिला है, उसके कारण हमारी सप्लाई काफ़ी सुदृढ़ हुई है। और आने वाले समय में, अगले कुछ दिनों में हाइडल जो जनरेशन है वो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी पूरी पीक कैपेसिटी पे चल नहीं रही है, क्योंकि बर्फ़ अभी पिघला नहीं है, तो पानी जो हाइडल प्लांट्स है उसमें पहुंचा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे तालीम के हवाले से। और तालीम के हवाले से बात करें तो जिला बडगाम का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तालीम का जो हाल है जिला बडगाम का, वो अब अबतर हो चुका है। हाल ही दिनों में हमने आप तक एक स्टोरी पहुंचाई थी टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर कि दूध पथरी में क्या कुछ हालात है टूरिज्म के। दूध पथरी में वहां पे जो वहां का सया आ रहा है उसको हरासा किया जा रहा है और वहां पे इंतजाम जो है वो नहीं है, क्योंकि घोड़े वालों ने किस तरह वहां के जो सया हैं उनको किस तरह हरासा किया। तो हमने देखा कि दूसरे ही दिन जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमा टूरिज्म भी मुतहरिक हुआ और खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम ने दूध पथरी का दौरा किया और वहां पे अफसरों को लताड़ा है। ये खबरें आ रही है कि ये लो फूल क्यों, यहाँ पे इस तरह के हालात क्यों बने। सही बात है, सरकार को करना चाहिए, इंतजामिया को करना चाहिए, मगर जो हम तालीम की बात करने जा रहे हैं, ये भी हमने मामला कई महीने पहले आपके नोटिस में लाया था। हमने इस पे भी बात की थी, जिला बडगाम में जो तालीमी निजाम है वो कितना अब दरहम बरहम हो चुका है। 9 ऐसे तालीमी जोन हैं जो अभी भी बगैर सरबराह के, यानी जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो है वो 9 जोनों में अभी तक नहीं है और काफी वक्त से नहीं है और अभी तक उनको वहां पे नहीं लाया गया। इसके साथ साथ जो हायर सेकेंडरीज है, हायर सेकेंडरीज में तकरीबन 100 से ज्यादा जो लेक्चरर्स हैं
उनकी असामियां खाली पड़ी है। अगर लेक्चरर नहीं है तो बच्चे को तालीम क्या मिलेगा? सब्जेक्ट वाइज जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो क्या बच्चे को पढ़ाएंगे? 100 से ज्यादा लेक्चरर्स जो है उनकी असामियां खाली पड़ी है सिर्फ जिला बड़गाम के हाई सेकेंडरी स्कूलों में। और जहां कहीं भी हम बात करें जहां ज्यादा रोल है स्कूलों में, वहां पे असातिज़ा कम तैनात है, और जहां पे असातिज़ा ज्यादा है वहां पे कम जो रोल है स्कूलों में देखा गया। इस तरह की सूरत हाल बनी है बड़गाम में। मगर आज तक हमने नहीं देखा कि इंतजामिया, महकमे तालीम और खासकर जिला इंतजामिया ने इसके हवाले से कोई बात की या इस मामले को लेकर कोई संजीदगी दिखाई है। मेरे साथी मोहम्मद अशरफ डार बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। फिर एक बार मैं अशरफ से जानना चाहूंगा। अशरफ, खैर मकदम है आपका। खबरनामे में मैं जानना चाहूंगा कि सूरत हाल जूं की तू है, कई महीने पहले हमने यही सूरत हाल सामने रखी थी सरकार के महकमे तालीम के कि जिला बड़गाम का जो तालीमी निज़ाम है वो अबतर हो चुका है। आपके 9 जून में आपके सरबराह नहीं है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर नहीं है, 100 से ज्यादा लेक्चरर्स जो है उनकी असामियां खाली पड़ी है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं सीरियसनेस दिखाई है जिला इंतजामिया ने या महकमा एजुकेशन ने? देखिए रूप, पहले मैं ये आपको जरूर बताना चाहूँ कि जब हम HODs की बात करते हैं यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर की बात करते हैं, उसको भी जो है बड़गाम में एडिशनल चार्ज है, क्योंकि जो हेड ऑफ द चेयर है वो भी खाली है, हालांकि उसका एडिशनल चार्ज है। तो जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हमारे, चाहे हायर सेकेंडरीज हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, जब हम हायर सेकेंडरीज की बात करते हैं अभी भी जो है करीबन 60 ऐसे हेड मास्टर्स है हाई स्कूल में जो वैकेंट है। वही जब हम हायर सेकेंडरीज की बात करते हैं तो 13 ऐसे अभी भी हायर सेकेंडरी जहां विदाउट प्रिंसिपल्स है। और जब हम लेक्चरर्स की बात करते हैं तो करीबन 150 के करीब ऐसे लेक्चरर पोस्ट अभी भी जो है बड़गाम में खाली है। तो जरियों की जब आप बात करें, आपने 9 का, मैं आपको ये बात यहाँ दुरुस्त करना चाहूँ, 10 ऐसी वैकेंसियां है जरियों की जो खाली है। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जब हम बड़गाम की बात करते हैं तो कहीं पर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो लेक्चरर नहीं है तो वहां पर उन सब्जेक्टों को कौन पढ़ा रहा होगा। जहां पर HODs नहीं है तो उस स्कूल का हाल क्या होगा। जाहिर सी बात है एजुकेशन जो अफसर है चीफ एजुकेशन वो अपने ऑफिस से बाहर आते नहीं होंगे, क्योंकि उसका ये यहाँ पर एडिशनल चार्ज है, वो डाइट प्रिंसिपल है, डाइट बीरवा का जो है वहां पर वो प्रिंसिपल है, उसको यहाँ एडिशनल चार्ज। दूसरी ये बात मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा रूप, जब हम रेशोज की बात करते हैं, हमने देखा विंटर्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफी ज्यादा रैलीज की कि हम बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल से उठा के गवर्नमेंट स्कूलों में उनको भर्ती कराएंगे। मगर जब ये सूरत हाल है गवर्नमेंट स्कूलों को, तो कौन अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में भेजेगा। और जब आपने रेशूज की बात करी, मैं आपको यहाँ ये बात जरूर बताना चाहूंगा, जहां अगर हम बड़गाम की बात करते तो सबसे ज्यादा एरिया रूरल एरियाज पड़ता है, और वहां पर जो जरियोज है, जो रूरल एरियाज के जरियोज है, उनके पास स्टाफ ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक स्कूल की बात यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, ओमपुरा में हाई स्कूल है जहां पर फिजिकली 27 बच्चे हैं और कागज पे जो एडमिशन है वो शायद 56 है। तो प्रैक्टिकली 26-27 बच्चे हैं और वहां पर 22 टीचर है। वही जब हम खान साहब का रुख करते हैं, वहां पर एक हाई स्कूल है जहां पर 100 से ज्यादा लड़के हैं, वहां पर 7 टीचर्स है। तो ये रेशो मुझे समझ नहीं आ रहा ये रेशो किसके लिए है। अशरफ इम्पोर्टेंट ये है कि जो जोन में आपके स्कूल चल रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए अफसर तैनात होता है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, जो सारे हालात देख रहे हैं स्कूलों के, क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कोई मुश्किलात नहीं है। आपके कहने की मतलब जैसे 10 अभी जोन हैं जहां पे सरबराह नहीं है, तो मॉनिटर कौन कर रहा है? आपके जिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर नहीं है, किसी को इंचार्ज रखा गया है, तो ये सारी चीजें जो है इनको मॉनिटर कौन कर रहा है? यहाँ ये बात मैं आपको जरूर बता, अगर कहीं पर कोई हायर सेकेंडरी होती है जो उसका प्रिंसिपल होता है वो इक्वल पोस्ट जरियोज का होता है। अगर कहीं पर जरियोज नहीं होता था तो जाहिर सी बात है एडिशनल चार्ज जो है प्रिंसिपल को दिया जाता था। मगर जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो उस जरियों का हाल क्या होगा, उस ऑफिस का हाल क्या होगा। तो उन स्कूलों को कौन मॉनिटर कर रहा होगा जो हायर लेवल के। मैं आपको यहाँ सारी शरीफ के 151 हायर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ जहां पर एक भी लेक्चरर नहीं है। तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, आने वाले एग्जाम में वो क्या एग्जाम देंगे, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट किस गफलतशाही में सोया हुआ है और वो ये नारा लगा रहा है कि हम बच्चों को एक अच्छी तालीम देंगे, कहीं पर कोई। और एक बात यहाँ पर रूप में आपको बताना चाहूंगा, आपको याद होगा यहाँ पर जो है टीचर्स फोरम बनी हुई है। अगर 13 जून है बड़गाम में तो 13 जून में सब कमेटियां यानी 10-10 मेंबर की एक कमेटी बनी है। वो टीचर कभी स्कूल जाते नहीं है, तो उन स्कूलों का हाल भी क्या होगा। वो टीचर्स कभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने उनसे ये गवारा भी नहीं किया है कि आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते। करीबन ये भी 100 से 150 टीचर्स अशरफ हम ये मान के चले, अशरफ ये मान के चले
کہ سرکار کے سامنے یا ضلع انتظامیہ کے سامنے پریورٹی جو ہے وہ محکمہ تعلیم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال آپ مجھے بتا رہے ہیں یا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ کافی وقت پہلے بھی آپ نے بتائی ہے اور نیوز بلٹن میں ہی ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا ہے، مگر کوئی کاروائی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ کیا سرکار کے سامنے محکمہ ٹورزم جو ہے، سیاح جو ہے وہ پریورٹی ہے اور تعلیم پریورٹی نہیں ہے جس طرح کی صورتحال ضلع میں دیکھی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے سٹوری بنائی، آپ نے دودھ پتھری کو لے کر بات کی، دوسرے دن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب اپنا سارا عملہ لے کر دودھ پتھری پہنچے، وہاں پہ کیا کچھ پھر ہوا؟ یا جو اسٹیٹ یا جو ہماری انتظامیہ ہے، لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ، انہوں نے اس پہ زبردست کاروائی کی ہے، تو کیا تعلیم پریورٹی نہیں ہے جیسے حالات بنے ہیں ضلع میں؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس خاکہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے سی او صاحب ہے اس وقت انچارج، وہ تو دفتر سے باہر نکلتے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں۔ اس نے وہ خود اس کے ذمہ دار اس لیے بھی ہے کیونکہ جو چیف ایجوکیشن آفیسر میں سٹاف کام کر رہا ہے وہ ٹیچرز ہے، ان کی تو پوسٹنگ کی گئی ہے اسکولوں میں، مگر کاغذی طور پر پریکٹیکلی وہ آج بھی کام سی اوز آفس میں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہیڈ آفس میں ہی اس طرح کی خامیاں ہو تو سکولوں کی کیا بات ہے، اور چیف ایجوکیشن کو آفسر کو اشرف آپ کوشش کریے آج کے دن میں اس پہ آفیشل سے دوبارہ بات کریے، اور دوبارہ ہم اس معاملے کو لے کر ضرور بات کریں گے۔ کوشش کریے کہ جو آپ کے ضلع میں ہیڈ ہیں، انتظامیہ ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشن ہے، ان تک بات پھر سے پہنچائیے، ان سے لے کر یہ اس معاملے کو اٹھائیے، کیونکہ ایک سنجید معاملہ ہے اور بچوں کے مستقبل کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، تو اس پہ ضرور بات کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔ چلے ناظرین، بات ہم نے تعلیم کی، اب ذرا بات کریں گے محکمہ صحت کے حوالے سے بھی، کیونکہ محکمہ صحت کی خود کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح دعوے ضرور کر رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ لوگوں کو علاج دیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے سہولیت رکھی جا رہی ہے، مگر زمینی سطح پہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہم ضلع کپوارہ کے ہندوارہ علاقے کی بات کریں گے۔ ہندوارہ میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہ اس میں جو پرانی وہاں پہ بلڈنگ ہوا کرتی ہے اس میں بیماروں کو مشکلات ہو رہی تھی، کیونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات ہو رہی تھی۔ پھر سرکار نے سال 2016 میں ایک نئی بلڈنگ تعمیر کی ہے، اور نئی بلڈنگ جو ہے وہ مکمل بھی ہو چکی ہے، مگر وہاں پہ ابھی جو کام ہے وہ شروع نہیں کیا گیا ہے۔ اگرچہ جو ذمہ داران ہیں محکمہ صحت کے، انہوں نے کئی بار کہا کہ اس کو اب استعمال میں لایا جائے گا، مگر ابھی تک سال 2016 سے لے کر ابھی تک کی بات کریں استعمال میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ضلع میں بیماروں کو مشکلات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا اسپتال ہے اور مختلف علاقوں سے وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں علاج کے حوالے سے۔ اب لوگ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں سرکار کے فیصلے کے حوالے سے، نئے ہسپتال کو جو استعمال میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے، اس کو لے کر بات کریں، ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک دور ابتدا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیرن، کرنا، ٹنگڈار، ماوار، راجوار اور باقی علاقہ لولاب کے علاقہ جات سے لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو جو ہیلتھ کی بیسک فیسلٹی ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ایک بیسک فیسلٹی ہے، بیسک امیونٹی ہے، ہیلتھ ٹو آل، اٹ از آور کانسٹیٹیوشنل رائٹ، اور اس سے یہاں کے جو ہندوارہ کے لوگ، کپوارہ کے لوگ ہیں وہ محروم ہے۔ لہٰذا میری ایل جی انتظامیہ سے مؤدبانہ اپیل ہے، خاص طور پر آنریبل لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہا جی سے، وردی چیف سیکرٹری جناب ڈاکٹر قرار۔ چلے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے اردو خبر نامے سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیں گے، ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا حافظ و ناصر۔